नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम सब समान अध्ययन का जो हमारा स्पेशल सीरीज चल रहा है 1000 प्रश्नों का, उसका पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। और इस पार्ट के अंतर्गत आज हम सब 150 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप बिना स्किप किए एंड देखिएगा। और आज का सेशन जो है आज का विचार के साथ हम शुरू करेंगे। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वह था व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए सबसे पहले आंसर जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुहिता शब्द जो है वह कौन से वेद में वर्णित है? तो है ऋग्वेद में। किसके लिए वर्णित है? पुत्री के लिए। लेकिन अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है गाय का दोहन करने वाली। ठीक है। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो थे मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो वो था कांसे। ठीक है, किस में किया था? कांसे में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो है कव्वाली शैली। ठीक है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाली परीक्षाओं में भी आने की इसके प्रबल संभावना बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहां बनाई गई? तो यह बनाया गया मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया और इसकी हत्या जो किया गया वो बीर सिंह देव बुंदेला ने किया। ठीक है, अबुल फजल की हत्या किसने की? बीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो वह सिख गुरु थे गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो मार्को पोलो ने किया था। ठीक है, किसने किया था? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? आप सबको पता है, बिपाशा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो था कौशाम्बी में। कहाँ पे था? कौशाम्बी। और ये कहाँ पे है? यूपी में। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? जो कि अभी पटना के तौर पे जाना जाता है, जो कि बिहार का कैपिटल है। और इसकी स्थापना जो किया गया था ओडेन के द्वारा किया गया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक का नाम क्या था? अगला प्रश्न देखिए। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो अमीर आखूर के नाम पे और अमीर आखूर के तौर पे जाना जाता था सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो देखिए खालसा पंथ और एक धर्माचार जो है पाहुल, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था। बाबर और किसके बीच हुआ था? आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक जो था वो था विजयालय। कौन था? विजयालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आगरा का जो लाल किला है उसके अंतर्गत एक मोती मस्जिद का निर्माण हुआ है, वह किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि आगरा का जो लाल किला है और जो ताजमहल आपको पता है कि शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए, है ना? तो ये जो मोती मस्जिद का निर्माण जो आगरा में हुआ है वह शाहजहां के द्वारा हुआ है। और इसके साथ साथ एक पाकिस्तान का जो लाहौर है, लाहौर का जो किला, वहां पे भी मोती मस्जिद स्थित है जो कि शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया है 1645 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली का जो लाल किला है उसके अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया है? तो करवाया है औरंगजेब ने। ठीक है, और एक और मस्जिद है इसी नाम से, यानी मोती मस्जिद के नाम से ही, दिल्ली के मेहरौली में, जो कि जफर महल में स्थित है।
और ये मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। और जो पांचवा मस्जिद है वो भोपाल रियासत की शासिका सिकंदर जहां बेगम द्वारा बनवाई गई थी, जो कि भोपाल में स्थित है। और सिकंदर जहां बेगम का उपनाम जो था वो मोती बीबी था, और उन्हीं के नाम पर मस्जिद का नाम मोती मस्जिद रखा गया था। और छठी मस्जिद का जो निर्माण है रामपुर स्टेट के नवाब फैजुल्ला खान द्वारा किया गया था। कब? 1711 में। ठीक है, शुरू करवाया था जो नवाब हमीद अली खान ने पूरा करवाया, और ये रामपुर के तोपखाना रोड पर स्थित है। तो आपको पता चल गया कि टोटल 6 मोती मस्जिद हैं। तो आप जगह जरूर देख लीजिएगा कि कौन से जगह के बारे में आपसे पूछा गया है। सिर्फ मोती मस्जिद देखकर औरंगजेब और शाहजहां को आप टिक मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो यह ऋग्वेद का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बहुत से क्वेश्चन आप लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस, आप सबको पता है ना। अगर आप लोगों ने पढ़ा तो रिवाइज हो जाएगा, और नहीं पढ़े तो आप यहाँ से सीखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? भवभूति है। कौन है? भवभूति। ठीक है। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल-बुरूनी ने लिखा था। किसने लिखा था? अल-बुरूनी ने। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हर्क ए सर्ब क्या था? तो एक टैक्स था, और एक कौन सा टैक्स था? सिंचाई टैक्स था। ठीक है, सिंचाई कर था। आगे देखिए, एक पद था नायबे मामलिकात, और इसका जो सृजन हुआ वो सल्तनत काल में हुआ, और मुइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा इसका सृजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो सोहरते आम कहा जाता था। ठीक है, मुगल काल में जो लोक निर्माण विभाग था उसको सोहरते आम के तौर पे जाना जाता था। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? तो वो था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो ये अयोध्या अभिलेख से। कहाँ से प्राप्त हुआ? महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ में? महाभाष्य में। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अभिलेख से ज्ञात होता है, तो अयोध्या अभिलेख। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने भागों में या कितने वर्गों में बटा था? देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा, इंडिका जो लिखा गया किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। और इसके अनुसार मौर्य समाज जो है वह 7 वर्गों में विभक्त था, बटा हुआ था। कौन से 7 वर्ग हैं? तो दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। ये 7 वर्गों में बटा हुआ था मौर्य समाज, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी जो थी वह पुरुषपुर में थी, जो कि अभी पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। ठीक है, जो कि अभी पेशावर के तौर पे जाना जाता है पुरुषपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। कौन किसने कराया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, सातवाहन वंश का महानतम शासक आप सबको पता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महानतम शासक के तौर पे जाना जाता था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो वह था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861, और इसी के तहत ये किया गया। लोथल कहाँ है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने किया था। और देखिए, नौरोज जो है वह किस धर्म का है? तो पारसी धर्म का त्यौहार है, याद रखिएगा इस चीज को। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार की जो कामकाज की भाषा थी उसके रूप में स्वीकार की गई? तो वह
जो गवर्नर जनरल था वो था विलियम वेंटिक। ठीक है, इसके काल में ही अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम और सरकारी कामकाज की जो भाषा के रूप में स्वीकार किया गया वो अंग्रेजी को किया गया। ठीक है, उच्च शिक्षा और सरकारी कामकाज की भाषा इंग्लिश को विलियम वेंटिक के काल में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। आगे देखिए, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अभी हमने आपको बताया 6 के बारे में है, औरंगजेब यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो ये मौर्य वंश के काल में बनवाया गया। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई और उसका भी अंत हत्या के द्वारा ही हुआ? तो वह है शुंग वंश, और अंतिम शासक जो था वसुमित्र था, और ये नृत्य का आनंद ले रहा था उसी समय मुजदेव नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी थी। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण मिलता है? तो है खारवेल। खारवेल की उपलब्धियों का विवरण हमें वहां से ज्ञात होता है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि अलीनगर की जो संधि हुई थी वह कब हुई थी। अलीनगर की संधि जो हुई सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के साथ हुई, तो और ये हुई थी 1757 में। इस चीज को आप मैच भी कर लीजिएगा अपने आंसर से कमेंट करने के बाद कि सही है कि नहीं। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, और अंग्रेजों का जो प्रतिनिधित्व किया था वो क्लाइव और वाटसन ने किया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधार में था। किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी प्रश्न है सभी। अगला प्रश्न देखिए, धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन या प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सल्तनत काल में किले की जो सेना होती थी उसके खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। ठीक है, सल्तनत काल में जो किले में सेना होते थे उनके खर्च के लिए निर्धारित जो भूमि होती थी उसी से टैक्स आता था और उनमें खर्च होते थे, वो मफरूज कहलाता था। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो ये रोका था नागभट्ट। किसने रोका था भाई? नागभट्ट। ठीक है, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श, है ना, के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो ये हुई थी सर चार्ल्स मेटकॉफ के विचार विमर्श के बाद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अमृतसर की संधि जो हुई थी, है ना, अमृतसर की जो संधि हुई थी वह कब हुई थी? अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुआ था। कब हुआ था? 1809 में। मेंशन कर लीजिएगा अगर नहीं आता है आपको तो, नहीं पता है तो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, किस शासक के शासन काल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो अहमद शाह के शासनकाल के दौरान। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था उस समय वहां का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। ठीक है, कौन था? भीम प्रथम। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने किया और कब किया? तो ख्वाजा अबू बक्र इसामी के द्वारा किया गया, और ये किया गया 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? देखिए, सातकर्णी की मृत्यु जब हुई थी तो उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र थे जिनका नाम था वेदश्री और शक्तिश्री। इन दोनों का जो संरक्षण किया था वो नागनिका किया था। नागनिका। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो ये किया है प्राकृत भाषा में। आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने किया? तो हाल ने किया, और कौन सी भाषा में किया? प्राकृत भाषा में किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो वो था हर्षवर्धन। ठीक है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह नागर शैली में। ये बहुत बार प्रश्न को पूछा गया एसएससी और रेलवे के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संगम युगीन ग्रंथ तोलकपियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से। किससे है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो ये किया था
बाल गंगाधर तिलक ने। आपको पता है कि महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से गणपति पर्व को मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? सिंचाई कर, है ना, क्या है? एक सिंचाई कर है, सिंचाई पे लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़िए और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम सब। तो अगला प्रश्न कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो थे मक्खली गौसाल। ठीक है, कौन थे? मक्खली गौसाल। अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाता है ना। एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से कैसे पूछा गया और तरीके से पूछा जा सकता है ना। अगला प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। कब? 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सबको पता है, रॉलेट एक्ट, है ना। चलिए आगे देखिए, बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिला और यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा राज्य में है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हुआ है कालीबंगा से। कहाँ पे? कालीबंगा में। ठीक है, आगे बढ़िए और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? तो कहलाती थी अमाजू। क्या कहलाती थी? अमाजू। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो करता था प्रसेनजीत। कौन करता था? प्रसेनजीत। ठीक है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कालशोक ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? कालशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार प्राप्त किया था? तो किया था बृहदत्त की हत्या करके। अगला प्रश्न कहता है 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था बलबन ने। कौन किया था? बलबन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अगर अंतिम शासक आपसे पूछा जाए तो इब्राहिम लोदी था। क्लाइव ने सैनिकों के सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा था। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया था और तीसरा भाग जो है वो कहाँ पर नियुक्त किया गया था वो आपसे पूछा गया है। तो प्रयागराज इसका सही आंसर रहेगा, जो कि इलाहाबाद के तौर पे जाना था, अब प्रयागराज के तौर पे जानना जाने लगा है। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किस की यादगार में बनवाया गया है और किसने बनवाया? तो देखिए ये बनवाया गया औरंगजेब के द्वारा और औरंगजेब ने अपनी बीबी जो बेगम रबिया दुरानी थी उसकी यादगार में बनाया और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और ये जो बीबी का मकबरा है इसको ताजमहल का फुहर नकाशी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर अली खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो है भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माध का। ठीक है, स्यादवाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी। ठीक है, स्यादवाद का अर्थ क्या है? शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। याद रखिएगा, अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा जो शाहजहां को दिया गया था वो मीर जुमला ने दिया था। शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को किस पदवी से सम्मानित किया शाहजहां ने? महाकविराय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? तो था हुमायूं का मकबरा। ठीक है, याद रखिएगा, हुमायूं का जो मकबरा है वो किसके काल में बना था? अकबर के काल में। और इसको महत्वपूर्ण इमारत के तौर पे देखा जाता है क्योंकि हुमायूं जो थे वो फादर थे किसके? अकबर के। ठीक है, और इसका निर्माण जो हुआ था वो 1572 में हुआ था। ठीक है, मुगल वास्तुकला के अंतर्गत इसको बनाया गया था।
अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो था औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था, और यह एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इसके सेनापति जो था पुष्यमित्र, उसने ही बृहदत्त की हत्या कर दी थी और शुंग राजवंश का उदय हुआ था। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। ललितादित्य कहाँ का शासक था? कश्मीर का, और कल ही हमने आपको बताया था, यानी कि थर्ड पार्ट में हमने इसके बारे में बात की थी। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की है। बहमनी राज्य में विघटन जब हुआ उसके उपरांत दक्षिण में 5 मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? तो देखिए, विजयनगर राज्य में विवाह पर एक टैक्स लिया जाता था, और विधवा पुनर्विवाह जो था उसे टैक्स फ्री रखा गया था, यानी कि टैक्स उसमें कोई नहीं लगता था, यानी कर से मुक्त रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? तो वह थे कनिष्क के दरबार में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों पर बढ़ते हैं। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो सैनिक विभाग की। तिरुवन्नापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। ठीक है, ऋग्वेद में हिरण्य मर्म की उपाधि किसे दी गई है? ये दिया गया है इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उनके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। ठीक है, किसमें है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कहाँ का था? तक्षशिला का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो ये चंद्रगुप्त की। ठीक है, किसकी करती है? चंद्रगुप्त की। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह। ठीक है, कलहन की राजतरंगिणी आप सबने पढ़ा है, इसमें वर्णित अंतिम शासक जो है वो जयसिंह है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की सफलता का सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वह तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा को माना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो लिया था मनुची ने। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और आप सब इसे ध्यान से देखिएगा। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये रजमनामा में आपको देखने को मिल जाता है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणि भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो ये कहा किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। मृगदाब जो कि सारनाथ को भी कहा जाता है, इसमें बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन के तौर पर जाना जाता है। और यहाँ पे जो पहला उपदेश दिया गया था वो पाली भाषा में दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे पार्ट 4 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। और आई विश कि आप सबको सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।